गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इंडेक्स नंबर हम लोग रीड कर रहे थे, कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने प्रैक्टिस किए थे। एक बार फटाफट से रिव्यू ले लेते हैं। इंडेक्स नंबर हम लोगों ने जो रीड करा है, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल अब तक ये बोला है कि इंडेक्स नंबर अगर हम लोग कैलकुलेशन लेते हैं तो जनरल सा मीनिंग इतना सा है कि जब भी आप लोग करेंट ईयर प्राइस को बेस ईयर प्राइस पर कन्वर्ट करते हैं, जब भी हम लोग करेंट ईयर का जो प्राइस है उसे बेस ईयर प्राइस पर परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो उसे इंडेक्स नंबर बोलते हैं। उसके लिए 6 सिंबल अपने को ध्यान रखने हैं। P0 जब भी लिखेंगे बेस ईयर प्राइस होगा, P1 करेंट ईयर प्राइस होगा, Q0 बेस ईयर क्वांटिटी, Q1 करेंट ईयर क्वांटिटी, R प्राइस रिलेटिव जो कि P1 बाई P0 इंटू 100 होगा, W वेट को बोलेंगे P0 Q0, इसको सोल्व करना होगा। 5 टाइप के इंडेक्स नंबर हमने रीड करने हैं। सिंपल इंडेक्स नंबर, weighted index number, cost of living index number, industrial production index number and wholesale price index number। सिंपल इंडेक्स नंबर हम लोग रीड कर चुके हैं। जब अगर क्वेश्चन में सिर्फ प्राइस गिवन है तो सिंपल इंडेक्स नंबर होगा। दो मेथड होंगे, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड एंड सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड का फॉर्मूला सिग्मा आर अपॉन एन होगा एंड सिंपल एग्रीगेटिव मेथड में फॉर्मूला सिग्मा P1 बाई सिग्मा P0 इंटू 100 लिखेंगे। सोल्व करने के लिए क्वेश्चन में कमोडिटीज होंगी, बेस ईयर का प्राइस एंड करेंट ईयर का प्राइस होगा। आर कैलकुलेट करेंगे P1 बाई P0 इंटू 100 एंड सिग्मा आर निकालेंगे अपॉन एन कर सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, और सिग्मा P1 बाई सिग्मा P0 इंटू 100 कर देंगे तो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड हो जाएगा। हमने कल वेटेड इंडेक्स नंबर को रीड किया था। वेटेड इंडेक्स नंबर में हम लोगों ने कहा था कि कैलकुलेशन अगर करनी है वेटेड इंडेक्स नंबर में तो आप लोगों के लिए अच्छा वेटेड इंडेक्स नंबर तब होगा जब आपने क्वेश्चन में प्राइस एंड क्वांटिटी दोनों गिवन है। तो अगर आपको क्वेश्चन में प्राइस एंड क्वांटिटी दोनों ही गिवन हो जाए तो उस सिचुएशन को हम लोग वेटेड इंडेक्स नंबर बोलेंगे। और वेटेड इंडेक्स नंबर को अगर सोल्व करना होता है तो हम लोगों ने बोला था कि वेटेड इंडेक्स नंबर को सोल्व करने के लिए दो मेथड होंगे। एक वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड होगा जिसका फॉर्मूला सिग्मा आर डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू होगा। इसको सोल्व करने के लिए क्वेश्चन में आप लोगों को आर निकालना पड़ेगा P1 बाई P0 इंटू 100 कर W फाइंड आउट करना पड़ेगा P0 Q0 कर एंड RW आप लोगों को फाइंड आउट करना होगा। और एक होता है वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। वेटेड एग्रीगेटिव मेथड अगर हम लोग सोल्व करें तो ना हमारे पास तीन मेथड है, लेस्पेयर, पाशे, फिशर। लेस्पेयर में सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100 करोगे। पाशे में सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इंटू 100 करोगे। याद आए तो फिशर तो इनका रूट होता है, तो सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 अंडर रूट इंटू 100। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो ना, लेस्पेयर इंटू पाशे का रूट, ये भी आप लोगों के लिए आंसर बनेगा फिशर का। तो यहाँ तक हम लोगों ने फॉर्मूला रीड कर लिए थे। आज हम लोग कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। कल हम लोगों ने 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, आज 2-3 क्वेश्चन और हम लोग इसकी प्रैक्टिस करते हैं। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करा है स्टूडेंट्स तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए जब भी हम लोग अपलोड कर रहे हैं क्लासेस का। लाइक जरूर करें, कुछ तो आप लोग बताएं कि क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में प्रैक्टिस किया था। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, from the data given below in the following table compute index number by Lesper, Pache and Fisher। कमोडिटी गिवन है,
बेस ईयर का प्राइस गिवन है बेटा, जिसको हम लोग P0 बोलेंगे। बेस ईयर का आपको क्वांटिटी गिवन है, जिसको हम लोग Q0 बोलेंगे। करंट ईयर का प्राइस गिवन है, जो कि P1 होगा, और करेंट प्राइस गिवन है वो P1 होगा, और क्वांटिटी Q1 होगा। ये सारा गिवन है, और हमने लेस्पेयर, पाश्चे एंड फिशर निकालना है। तो एक बार हम लोग क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें। क्वेश्चन नंबर 5, कमोडिटी A, B, C, D, बेस ईयर प्राइस बेटा हमारे लिए P0 होता है 10, 8, 6, 4। बेस ईयर क्वांटिटी Q0 30, 15, 20, 10। करंट ईयर प्राइस P1 12, 10, 6, 6। करंट ईयर क्वांटिटी Q1 50, 25, 30 एंड 20। देखो हमें ना 3 फॉर्मूले निकालने हैं। लेस्पेर इंडेक्स नंबर सोल्व करूंगा तो सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। पाश्चे इंडेक्स नंबर सोल्व करेंगे, सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इंटू 100। एंड फिशर इंडेक्स नंबर सोल्व करेंगे, सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 रूट इंटू 100। तो इन तीनों को सोल्व करने के लिए ना हम लोगों को एक तो P1 Q0 फाइंड आउट करना होगा। 12 इंटू 30 360, 10 इंटू 15 150, 6 इंटू 20 120, 6 इंटू 10 60। सिग्मा P1 Q0 हमारा आ जाएगा 690। देन P0 Q0, P0 एंड Q0 को मल्टीप्लाई करोगे 300, 120, 6 इंटू 20 120, 4 इंटू 10 40। सिग्मा P0 Q0 580। देन P1 Q1 मल्टीप्लाई करोगे 12 इंटू 50 600, 10 इंटू 25 250, 30 इंटू 6 180, 6 इंटू 20 120। सिग्मा P1 Q1 ये सम लगाएंगे 1150। फाइनली P1 एंड Q0 सॉरी P0 एंड Q1 को मल्टीप्लाई करेंगे, P0 Q1 को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को 500, 200, 180, 80। P0 Q1 960 हो जाएगा। ये आ गया हमारा। तो अब हम लोग बेटा ना फॉर्मूलों को सोल्व कर सकते हैं। लेस्पेयर के लिए सिग्मा P1 Q0 जो कि हमारा है 690 अपॉन P0 Q0 इंटू 100 हो जाएगा।
तो 690 अपॉन 580 1.189 इंटू 100, तो 118.9 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये आपका 118.9। 500 के लिए बेटा ना सिग्मा P1 Q1 अपॉन P0 Q1 इंटू 100, तो 119.79 हमारा आंसर हो जाएगा। फाइनली फिशर के लिए ये सारों ही रखने, तो सिग्मा P1 Q0 690 अपॉन 580 इंटू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 रूट इंटू 100। तो ये 690 बाई 580 करा था तो 1.189, ये करा था तो 1.197 आया था रूट इंटू 100, तो 1.189 इंटू 1.197, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.4232 रूट इंटू 100, इसका रूट खोलेंगे तो 1.1929 इंटू 100, तो ये 119.29 हमारे लिए आंसर बनेगा। हल्का डेसिमल का थोड़ा सा डिफरेंस रह सकता है, अपन कितने डिजिट ले रहे हैं उस हिसाब से। अच्छा, एक मैंने ये भी बताया था फिशर आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, अगर लेस पेरेंट 500 निकाल रखा है तो उसका रूट कर दो। तो यहाँ वो कर सकते थे ना अपन 118.9 इंटू 119.79 का रूट, तो फिर क्या होता है 118.9 इंटू 119.79 करोगे तो वो आएगा 14243.03, रूट हम लोग खोलेंगे तो ये वही 119.3 आपका आ जाएगा। डेसिमल का थोड़ा सा वेरिएशन रह सकता है। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें लेस्पेर, पाशे एंड फिशर इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में रहते हैं हमारे लिए बड़े मार्क्स पर। लेस्पेर, पाशे एंड फिशर तीनों हमारे लिए कंप्लीट होता है। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, construct an index number for the year 2019 taking 2018 as the base year using Fisher method। वो कह रहा है कि 19 के इंडेक्स नंबर 18 को बेस ईयर लेते हुए फाइंड आउट करने हैं, फिशर मेथड से आपको करना है। अब अगर बेटा फिशर करना है तो कॉलम सारे ही बनेंगे वो चारों ही P1 Q0 P0 Q0 P1 Q1 एंड P0 Q1 चारों बनाने पड़ेंगे। एक इशू और है बेटा यहाँ क्वेश्चन में, फॉर्मेट प्रॉपर नहीं है। गुड्स आपको ना वर्टिकल में दे रखे हैं और ईयर इधर दे रखे हैं हॉरिजॉन्टल में, इनको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसके बाद हम लोग यहाँ पर सोल्व कर पाएंगे। तो पहले हम लोग इसको ना थोड़ा सा फॉर्मेट सही करेंगे, नहीं तो हम कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। 6th क्वेश्चन, फॉर्मेट ऐसे हो जाएगा, कमोडिटी जो है ना बेटा, गुड्स जो है बेटा वो आप लोगों के लिए इधर आ जाएगा, गुड 1 2 3। 2018 हम लोग यहाँ लिख दें और 18 का प्राइस, बेस ईयर का प्राइस P0 होगा और उसका क्वांटिटी हमारे लिए Q0 होगा। ये थोड़ा सा ध्यान से देखना, 18 का प्राइस 5, गुड 1 का क्वांटिटी 10, 5 10, गुड सेकंड के लिए 8 6, गुड थर्ड के लिए बेटा 6 3, देन 2019 के लिए प्राइस P1, क्वांटिटी Q1,
तो 412 ये लिखने का तरीका ध्यान रखना बेटा, उल्टा सीधा मत नोट कर देना। गुड सेकंड के लिए 7 गुड थर्ड का 19 का प्राइस 5 है और क्वांटिटी 4 है। ये फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है, इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन सोल्व होते हैं। तो फॉर्मेट अगर प्रॉपर नहीं दे रखा है, पहले हम लोगों को फॉर्मेट प्रॉपर करना रहेगा। अब 4 कॉलम रिक्वायर्ड होंगे बेटा, एक P1 Q0, ये P1 और ये Q0 दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 10 इंटू 4 40, 6 इंटू 4 5 इंटू 3, एक आप P0 Q0 मल्टीप्लाई करोगे 50 48 18, देन P1 Q1 मल्टीप्लाई करोगे 48 49 20, फाइनली P0 Q1 मल्टीप्लाई करेंगे। देखो लॉजिक ये रहता है कि P1 को एक बार Q0 Q1 से और P0 को भी एक बार PQ0 Q1 से, दोनों प्राइस को एक दूसरे की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर लिखना है। 60 5 इंटू 12 8 इंटू 7 56 24, सिग्मा P1 Q0 97, सिग्मा P0 Q0 116, सिग्मा P1 Q1 117, सिग्मा P0 Q1 140। अब हम लोग फिशर निकाल सकते हैं, यहाँ पूरा ही लिखना पड़ेगा ना, L इंटू पी वाला नहीं ले सकते क्योंकि अपन ने लेस पर पार्शियल पूछा ही नहीं था क्वेश्चन में। तो फिशर इंडेक्स नंबर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, और फॉर्मूला हमारे लिए बनेगा बेटा सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 रूट इंटू 100। फॉर्मूले अच्छे से याद करना बेटा, नहीं तो चैप्टर काफी टफ लगने लगेगा। तो फिशर इंडेक्स नंबर होगा सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 रूट इंटू 100। सिग्मा P1 Q0 97, P0 Q0 116, P1 Q1 117, P0 Q1 140, ये सोल्व करेंगे 97 बाई 116 0.8362, 117 अपॉन 140 0.8357 रूट इंटू 100, मल्टीप्लाई करेंगे 0.8362 इंटू 0.8357 0.6988 रूट इंटू 100, 0.83594 इंटू 100 83.594 हमारे लिए आंसर बन जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 पूरा होता है। इससे पहले वाले में लेस पर पार्शियल फिशर दोनों निकालना था, यहाँ आपको सिर्फ फिशर ही फाइंड आउट करना था, तो हमने यहाँ पर ओनली फिशर को कैलकुलेट करा है। एक क्वेश्चन हम लोग और लेते हैं,
और वो अभी हम लोग 8th क्वेश्चन को ले रहे हैं। फिशर से आपको निकालना है, फॉर्मेट पूरा प्रॉपर्ली गिवन है। बेस ईयर का प्राइस P0 हो गया, क्यू सॉरी यहाँ वैल्यू दिया हुआ है। चलिए थोड़ा सा लेवल ये अलग है, इसको हम लोग फिर कल प्रैक्टिस करेंगे। कल 2 बड़े क्वेश्चन है, उनको फिर एक साथ ही हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को ना फर्स्ट क्वेश्चन दिया था, हो गया था। सेकंड बी दिया था एंड थर्ड क्वेश्चन मैंने 500 से दिया था। थर्ड आप लोग चेक कर लें अगर आपका प्रॉपर नहीं हो पाया हो तो। ना बेटा एक करेंट ईयर का क्वांटिटी था जिसको Q1 कहोगे, करंट ईयर का प्राइस P1 कहोगे और बेस ईयर का प्राइस P0 कहोगे। आपको तो सिर्फ 500 फाइंड आउट करना था। तो 500 में ना बेटा 2 कॉलम चाहिए, एक P1 Q1 और एक P0 Q1 रिक्वायर्ड होता है। तो P1 Q1 बनाओगे 96 100 3 into 16 48 और 6 into 1 6 और एक P0 Q1 बनाओगे P0 Q1। फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद करो प्लीज। 10 into 8 80, 15 into 5 75, 8 into 3 24, 54। तो सिग्मा P1 Q1 ये हमारे लिए 96 100 48 6 250। सिग्मा P0 Q1 233 था। तो आप लोगों का आंसर बनकर आया होगा। पाशे मेथड में, पाशे इंडेक्स नंबर में सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इंटू 100 250 अपॉन 233 इंटू 100। तो 250 अपॉन 233 इंटू 100 107.29 हमारे लिए आंसर बनेगा। ये आई थिंक आपसे हो गया होगा करेक्ट। तो फिर आज आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन नंबर 4 को, वही लेस्पर, पाशे, फिशर तीनों पूछा है। देन क्वेश्चन नंबर 5 को सिर्फ फिशर ही पूछा है। फॉर्मेट जरूर प्रॉपर लिखना है। फॉर्मेट को मैं यहाँ बता देता हूँ आपको एक बार। कमोडिटी इधर लिखना है, व्हीट, राइस, ग्राम। 2016 प्राइस P0 हो जाएगा, क्वांटिटी Q0 हो जाएगा। 40 10 80 15 30 and 4 एंड 16 और 10 था ना, थोड़ा सा ध्यान रखना। 16 पहले था, ये तो नया ईयर है। 16 नया ईयर है आपका, तो क्योंकि 16 नया ईयर है तो फिर इसको P1 बोलना, इसको Q1 बोलना। और 10 ओल्ड ईयर है ना, वो बेस ईयर लेना, क्वेश्चन भी ऊपर कह रहा है। तो 2010 का जो प्राइस है वो P0, क्वांटिटी को Q0। तो वो 68 137। ईयर उल्टे दे रखे हैं, ध्यान रखना। पहले करेंट ईयर दे रखा है, बाद में बेस ईयर दे रखा है। बस अब आप लोग सोल्व कर लेना। फिशर बनाना है तो चारों कॉलम, एक तो P1 Q0, P0 Q0, P1 Q1 एंड P0 Q1 को सोल्व करेंगे। बस मेन क्वेश्चन ये था, एक तो फॉर्मेट प्रॉपर करना था और ईयर उल्टा दिया हुआ था बेटा। 16 पहले था तो वो करंट ईयर पहले था और बेस ईयर बाद में था, इसलिए P1 Q1 पहले है, P0 Q0 बाद में है। तो ये चारों कॉलम बनाओगे और फिर फिशर को आप लोग सोल्व करोगे। ओके, तो थैंक्स। आज यहाँ फिनिश करते हैं। कल थोड़े से अच्छे क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन है, उनको हम लोग लेंगे यहाँ पर, इन्हीं लेस्पर, पाशे, फिशर से रिलेटेड। 6 हमने कर लिए, कल 7 8 को इसको लेकर इस कंटेंट को हम लोग फिनिश करेंगे। ओके।